वित्त आयोग से पहला सवाल। आवाज आ रही है? यस सर। चलो, वित्त आयोग से पहला सवाल है कि सामान्य रूप से यूपी में पूछा है अधिकारी एग्जाम में। सामान्य रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। बिल्कुल सही है। राज्यों के वित्तीय स्थिति का निर्धारण के लिए, केंद्र सरकार के वित्तीय स्थिति का निर्धारण करने के लिए, केंद्रीय सरकार के वित्तीय संसाधन निर्धारित करने के लिए, और चौथा है केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारण करने के लिए। आंसर बताइए। डी होगा। विशाल कुमार, गौतम कुमार। सर अभी हम पूरा नहीं पढ़ा। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो ध्यान देना। विशाल कुमार, आवाज आ रही है? यस सर, आवाज जा रही है। हाँ, तो सवाल का जवाब दो। भारत में प्रति सर डी 5। होगा क्योंकि हाँ बोलो। सर इसका आंसर डी होगा क्योंकि सर फाइनेंस कमीशन का काम होता है कि जो भी यूनियन है और स्टेट का जो टैक्सेस कलेक्शन होता है उसके बीच में वो निर्धारित करता है कि किसको कितना जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो बहुत इसका बड़ी, आंसर सूटेबल आंसर डी होगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आंसर डी एकदम राइट हो गया। चलो, अब जान लो वित्त आयोग के बारे में। वित्त आयोग के बारे में हम पूरा जानेंगे, क्या है और क्या करती है। वित्त आयोग जो है, ऑलरेडी हम देखते हैं कि वित्त आयोग एक ऐसी संस्था है, वित्त आयोग एक ऐसी संस्था है जो संवैधानिक है। कैसी है? संवैधानिक है। और इसकी चर्चा जो है आर्टिकल 280 में है। आर्टिकल 280(1) कहता है कि वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करेगा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। और ऑलरेडी वित्त आयोग जो होगा 280(2) के तहत एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होगा। इसमें कुल सदस्य कितना? 5। सदस्यों की संख्या कितना? 4। एक अध्यक्ष। तो इस प्रकार कुल मिलाकर 5 होगा। यह आर्टिकल 280(2) में कहा जाता है। आर्टिकल 280 का 3 कहता है, क्या कहता है कि जिस तरह राष्ट्रपति के द्वारा गठन किया गया वित्त आयोग का 280 में, तो आर्टिकल 3 कहता है कि आर्टिकल 280(3) के तहत यह आयोग राष्ट्रपति को रिपोर्ट करेगा। यानी वित्त आयोग अपना रिपोर्ट किसको देगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को देगा, याद रखना है। और ये हर 5 साल पर गठन किया जाएगा। वित्त आयोग का गठन कितने पर होगा? 5 साल पर गठन 5 किया साल पर। जाएगा। इसका क्या काम है? इसका काम है कि केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा प्रदान करना। केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा प्रदान करना और राज्य को सहायता अनुदान देना। किस राज्य को कितनी सहायता की आवश्यकता है, तो ये कौन करती है? वित्त आयोग कहती है, याद रखना है। और वर्तमान में कैमा वित्त आयोग का गठन हुआ है? 16वां वित्त आयोग का गठन। अभी तक 16 वित्त आयोग का गठन हो गया है। और 16वें वित्त आयोग का जो अध्यक्ष है वो अरविंद पनगड़िया है, याद रखना है।
अरविंद पनगड़िया। याद रखेंगे कि ये जो वित्त आयोग है एक संवैधानिक संस्था है, एक सलाहकारी संस्था है, सलाहकारी संस्था है, याद रखना है। लेकिन इसका सलाह सरकार के लिए बाध्य नहीं है, ये भी ध्यान में रखेंगे। ये सलाह इसका सिर्फ सिफारिश है, रिकमेंडेशन है, बाध्यता नहीं है। सरकार को इसके सलाह मानना बाध्य नहीं है, याद रखना है। इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य जो होगा, अध्यक्ष तो प्योर अर्थशास्त्री होगा, लेकिन सदस्य कौन होगा? एक अर्थशास्त्री होगा, एक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा, और 2 वित्तीय विशेषज्ञ होगा, याद रखना है। तो 2, 3, 4 और एक हो गया 5, तो कुल मिलाकर 5 हो गया, याद रखिएगा। पूछेगा वित्त आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ? तो न्यू दिल्ली, याद रखना है। ये सारी चीजों को नोट करते चले जाना है, वीडियो भी आपके पास चला जाएगा, नोट्स तैयार कर लीजिए। तो आपसे पूछेगा कि वर्तमान में कैमा वित्त आयोग का गठन है? 16वां। 16वां वित्त आयोग का गठन। पूछेगा इसका रिपोर्ट कब राष्ट्रपति को दिया गया? तो अक्टूबर 2025 में दिया गया। पूछेगा आपसे कि 16वें वित्त आयोग का की गई सिफारिश देश में कब से लागू होगा? जल्दी बोलो। 1 26 से 31 तक, 2026 से 31 तक। 1 अप्रैल 2026 से कब तक के लिए? 30-31 के लिए, याद रखेंगे। तो इस प्रकार 5 साल इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार काम करेगी, याद रखना है। पूछेगा 16वें वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 2023 में। रिपोर्ट कब दिया? 2025 में। कब लागू होगा? 1 अप्रैल 2026 में। कब तक रहेगा लागू? 31 तक, याद रखना है। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। आप वित्त आयोग के बारे में इतना आपने जान लिया, याद रखेंगे। पूछेगा वित्त आयोग जो सिफारिश किया है, तो सिफारिश किया है, इस सिफारिश के आधार पर इसका मानक क्या है, मापदंड क्या है? मतलब राज्यों को जो वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा उसका भार कितना है, कितना आय अंतर के आधार पर कितना % पैसा दिया जा रहा है, पॉपुलेशन के आधार पर कितना पैसा दिया जाएगा, जनसांख्यिकी डेमोग्राफिक प्रदर्शन के आधार पर कितना पैसा दिया जाएगा, क्षेत्रफल के आधार पर कितना पैसा दिया जाएगा, वन आवरण के आधार पर कितना पैसा दिया जाएगा, जीडीपी में योगदान के आधार पर कितना पैसा दिया जाएगा, और राजकोषीय सुधार पर कितना पैसा दिया जाएगा। तो आय अंतर के जो आधार होगा, इनकम जो डिफरेंसेस होगी, उस आधार पर 42.5% दिया जाएगा, 42.5%। पॉपुलेशन के आधार पर 17.5% दिया जाएगा, जनसंख्या सुधार प्रदर्शन के आधार पर 10% दिया जाएगा, क्षेत्रफल के आधार पर 10% दिया जाएगा, वनावरण में सुधार के आधार पर 10% दिया जाएगा, जीडीपी में विकास के आधार पर 10% दिया जाएगा, राजकोषीय घाटा के राजकोषीय सुधार के आधार पर ऑलरेडी रिक्त रखा गया है। तो कुल जोड़िएगा तो टोटल जो भार इसका है 100% है, याद रखना है। उसी में आपसे पूछेगा क्षेत्रफल के आधार पर कितना %, तो 10%। वन क्षेत्रों में सुधार के आधार पर कितना %, 10%। तो सर्वाधिक कहाँ है? आय अंतर के आधार पर 42.5% है, याद रखिएगा, 42.5%। लेकिन ये सब पूछकर नहीं, यदि पूछेगा कि केंद्रीय करों का कितना % हिस्सा राज्यों को दिया जाएगा एक लाइन में, तो 41%।
किस रिपोर्ट के आधार पर? 16वें वित्त आयोग के आधार पर। तो सिर्फ इसको याद रखना है 41%, और वो सब याद रखना नहीं है। 41% हिस्सा राज्य को जाएगा वित्त आयोग के सिफारिश के आधार पर। चलिए, तो केंद्रीय करों में हिस्सेदारी कितना? 41% राज्यों को जाएगा। चलिए, ये 16वें वित्त आयोग है, याद रखना है। लेकिन आपसे पूछेगा कि जिस तरह भारत में वित्त आयोग होता है, उसी तरह से क्या राज्य में भी वित्त आयोग होती है? क्या होती है जी? यस सर यस सर होती है। हाँ जी। होती है तो और साथ में किस आर्टिकल के जी तहत? सर, बोलो। आर्टिकल नहीं पता है। आर्टिकल 243 के तहत। पूछेगा राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करेगा? तो गवर्नर करेगा। और पूछेगा आपसे कि किस लिए करेगा? तो पंचायत क्षेत्रों में, नगर पालिका क्षेत्रों में यदि हमको आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है तो किसके सिफारिश के आधार पर? तो राज्य वित्त निगम के सिफारिश के आधार पर किया जाएगा। आपसे ये पूछेगा कि राज्य वित्त निगम कब आया? राज्य में कब आया? बोलो। राज्य वित्त आयोग कब गठन हुआ? 1993 में। किस संशोधन के तहत? 73वें संविधान संशोधन के तहत। कब? जब पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। याद रखना है, ठीक है। तो सारा क्लियर हो गया वित्त आयोग से। अब आप इतना भी पढ़ लिए तो देखिए अगला क्वेश्चन सब खट खट बनेगा। चलिए, आपसे ये सर भी एक सवाल था। आपसे ये भी पूछेगा कि 16वें वित्त आयोग का जो अध्यक्ष है वो अरविंद पनगड़िया है, तो 15वें वित्त आयोग का कौन? एन.के. सिंह। चलिए, हाँ, सवाल बोलिए विकास कुमार। सर हाँ, सर जैसे अभी स्टेट में वित्त आयोग का गठन हुआ है, वैसे केंद्र शासित प्रदेश जो भी है जहाँ पे विधानसभा है, दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया, वहाँ पे भी तो वित्त आयोग होगा। वहां राज्य नहीं है सर, याद रखना है। वो राज्य नहीं है, वो स्टेट नहीं है, वो यूनियन टेरिटरी है, तो राज्य वित्त निगम नहीं होगा। समझे? ठीक है सर। चलो, ठीक है। और आर्टिकल 280(4) के तहत क्या कहता है? 1 2 3 तो तुम समझ लिया। 4 में कहता है कि वित्त आयोग का जो कार्य प्रणाली होगा, क्या काम करना होगा, यह स्वयं तय करेगा। ये स्वयं तय करेगा, स्वयं इसका निर्धारण करेगा कि हमें क्या करना है। ऐसा नहीं कि संसद कहेगा फलाना चिलाना, ये नहीं। तो इसका जो वर्क सिस्टम होगा ये स्वयं तय करेगा वित्त आयोग क्या काम करना है। तो वित्त आयोग के बारे में आपको इतना हमने बता दिया। अब देखिए क्वेश्चन खट खट बनेगा। चलो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन अगला है कि किसकी सिफारिश के आधार पर संघ राज्यों के बीच में वित्तीय संसाधनों का बंटवारा किया जाता है? जल्दी बोलो। वित्त वित्त आयोग आयोग। वित्त आयोग के आधार पर। बहुत बढ़िया। चलो, वित्त आयोग के आधार पर देश में आर्थिक संसाधनों को पता लगाया जाता है और केंद्र राज्यों के बीच में बंटवारा किया जाता है और राज्यों को केंद्र से सहायता अनुदान की सिफारिश की जाती है। याद रखना है। चलो अगला सवाल। अगला सवाल है कि भारत में केंद्र राज्य वित्तीय संबंध किसकी संस्तुति से निर्धारित किया गया? माने केंद्र राज्य के बारे में वित्तीय संबंधों को लेकर ऑलरेडी इसका निर्धारण कहाँ से किया गया है? इसका निर्धारण वित्त आयोग कहाँ से किया गया है? बोलो। वित्त आयोग। वित्त आयोग केंद्र राज्य में वित्तीय संबंध कैसा होगा, कितना लेन देन होगा, ये कौन करेगा? तो वित्त आयोग करेगा। क्या ये संवैधानिक संस्था है? यस सर हाँ है। संवैधानिक है।
चलो ठीक है। आइए इसका क्वेश्चन है, देखो। निम्नलिखित में से कौन सा अथॉरिटी केंद्र के समेकित निधि भारत के संचय निधि से राज्यों को राजस्व की सहायता देने के लिए अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? मतलब किस आधार पर केंद्र द्वारा राज्यों के अनुदान दिया जाए, ये कौन तय करता है? कौन सिफारिश करेगा? वित्त आयोग, अंतर्राज्यीय, केंद्रीय वित्त मंत्रालय, लोक लेखा समिति? जल्दी बोलो। वित्त तो आयोग। वित्त आयोग करेगा। वित्त आयोग करेगा, याद रखना है। यानी किसी प्रकार का वित्तीय सिफारिश होगा वो वित्त आयोग करेगी, ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल, अगला सवाल है ऑलरेडी, निम्नलिखित में से कौन केंद्र और राज्यों के राजस्व के बंटवारे के लिए मापदंड, अभी हमने बताया था तुमको, एक तरफ मापदंड स्टैंडर्ड, दूसरा भार, ये तय कौन करेगा? बोलो। वित्त वित्त आयोग। आयोग। तो तनी हमको बता दो, तनी हमको बताओ। अभी हमने पूछा था तुमसे कि आय अंतर के आधार पर कितने प्रतिशत संसाधनों का बंटवारा करने का निर्णय लिया गया है? बोलो। 41.5%। 2.5%। 42.5%, याद रखें, सही। है ना? आय अंतर के आधार यस सर। पर, ठीक है ना? पॉपुलेशन के आधार पर 17.5%, जनसंख्या प्रदर्शन के आधार पर 10%, क्षेत्रफल के आधार पर 10%, पर्यावरण सुधार पर 10%, जीडीपी में योगदान के आधार पर। इसी में से वो तुमसे पूछ देगा यूपीएससी में, इसी तरह यूपीएससी पूछती है कठिन से कठिन सवाल। तो कहेगा सर कहाँ से पूछ दिया? तो ये रिपोर्ट से पूछा है। चलो अगला सवाल, अगला सवाल है वित्त आयोग का कार्य क्या है? वित्त आयोग का क्या काम है? केंद्रीय करों में राज्यों के भाग और केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता का सिद्धांत निर्धारण करना, राज्यों पर वित्तीय नियंत्रण करना, केंद्र पर वित्तीय नियंत्रण करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या आंसर होगा? ए होगा सर। एकदम सुटेबल हो गया। पहला तो केंद्र राज्य के बीच वित्तीय संसाधन का बंटवारा करेगा, और राज्यों के लिए जो वित्तीय सहायता दिया जाएगा उसके लिए स्टैंडर्ड तय करेगा, मानक तय करेगा, सिद्धांत तय करेगा। चलो अगला सवाल, अगला सवाल है, अगला सवाल क्या है जी? अगला सवाल, अगला सवाल है क्या है? अगला सवाल है आपको, अगला सवाल, वित्त आयोग का राष्ट्रपति को संस्तुति सिफारिश भेजने में मुख्य रूप से संबंधित है कौन है? यानी वित्त आयोग राष्ट्रपति को जो सिफारिश भेजती है वो ऑलरेडी वो किससे संबंधित है? राज्यों को दिए जाने वाला अनुदान से संबंधित है। दूसरा, केंद्र राज्य के वित्तीय बंटवारे से संबंधित है। तीसरा, न तो ए न तो बी। चौथा, इनमें से दोनों। क्या आंसर होगा? दोनों होगा। बोलो रे श्वेता। बी लग रहा है। हमको तो ए लग रहा है, तुमको बी कैसे लग रहा है? और केंद्रीय और राज्य के बीच जो बंटवारा करता है। हाँ, तो एक काम हो गया, इसका दूसरा काम क्या है? राज्य को अनुदान देना। हाँ, दूसरा हाँ, काम राज्यों को केंद्र के द्वारा अनुदान देने वाला सिद्धांत तय करना, याद रखिएगा, दूसरा यही काम है जी। तो दोनों काम सही हो गया, दोनों काम आंसर हो गया डी। चलो अगला सवाल, अगला सवाल, क्वेश्चन नहीं दिख रहा। हाँ अगला सवाल, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है? क्वेश्चन, आगे तक दिख रहा है। क्वेश्चन दिख रहा है ना? हाँ हाँ, यस सर। चलो ठीक है। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से 8वां क्वेश्चन पढ़ो, तुम पढ़ो।
कौन सर? 8वां। मैं सर, हाँ सर, हम पढ़े हैं। हाँ निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वित्त आयोग का कार्य नहीं है? हाँ आयकर विभाग, हाँ ठीक है। उत्पाद शुल्क का विभाजन, सहायतार्थ अनुदान निर्धारण, व्यापार कर का विभाजन। हाँ जल्दी बोलो क्या नहीं है, बोलो विशाल। तो उत्पाद, व्यापार कर का आयकर, उत्पाद शुल्क, बोलो बोलो जी विशाल। तो सब एक ही तरह सब दिख रहा है। हाँ तो बताओ क्या आंसर होगा। व्यापार का विभाजन। देखो देखो सर एकदम कंफ्यूजन है बी। एकदम क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखो व्यापार कर जो होता है वो राज्यों के अंदर होता है, इसको भारत से देश से कोई मतलब नहीं है। आय जो होगा, इनकम टैक्स होगा, जो भी कर होगा उसका विभाजन करेगा वित्त आयोग। ये भी एक उत्पाद शुल्क एक कर है, उसका भी विभाजन करेगा। और दोनों कर तो विभाजन कर ही दिया, पहला काम ये हो गया। और दूसरा काम सहायता अनुदान का निर्धारण करेगा, तो दोनों काम हो गया वित्त आयोग का। दोनों आंसर सही है। व्यापार कर राज्य की वाली बात है, केंद्र राज्य के बीच बात नहीं है। तो क्या नहीं करेगा वित्त आयोग, तो डी नहीं करेगा। डी। समझे? तो क्या है ये व्यवसाय का? अरे ट्रेड कर कॉमर्स कर राज्यों के द्वारा लगाया जाता है, राज्य के अंदर में। समझ गए? जिसका भोग सर, भोग उपभोग खुद राज्य करती है, इसको बंटवारा की जरूरत नहीं है। समझे? हाँ सर इसमें कॉर्पोरेट टैक्स आता है? सर इसमें कॉर्पोरेट टैक्स, निगम नहीं, कर। कॉर्पोरेट टैक्स तो ऑलरेडी डायरेक्ट टैक्स हो गया, वो तो वसूलेगा, केंद्र और राज्यों को देगा। वो यानी वित्त आयोग का ये काम होगा, व्यापार कर में कॉर्पोरेट नहीं आएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल। भारत में संघीय वित्त आयोग का संबंध रखता है, भारत में संघ वित्त आयोग का संबंध रखता है। बीपीसी का क्वेश्चन है, किससे? राज्यों के बीच से नहीं होगा, केंद्र राज्यों के बीच से एकदम सही है, केंद्र एवं स्वशासित सरकारों के बीच से गलत हो गया, इनमें से कोई नहीं, गलत हो गया। आंसर क्या होगा? बी। बी, राज्यों केंद्रों के बीच। तो ये काम हो गया वित्त आयोग का, दूसरा काम बताओ, बोलो तो वित्त। ऑप्शंस अनुदान, नहीं देखे। हाँ दूसरा काम अनुदान, दूसरा काम अनुदान। अनुदान। पहला काम राज्य और केंद्रों के बीच में वित्तीय संसाधन का बंटवारा करना, और दूसरा काम राज्यों के सहायता अनुदान देने के लिए सिफारिश करना। समझे जी? सर आर्टिकल 13 में वही है ना सर, क्या? क्या? वो अनुदान का? नहीं, आर्टिकल 13 में नहीं। चलो 213। ना, 213 तो हो गया, ये ऑलरेडी हमारा अध्यादेश हो गया, सॉरी, राज्यों के राज्यपाल के द्वारा जारी किया गया अध्यादेश 213, राष्ट्रपति के द्वारा 113 में सर। जारी किया गया अध्यादेश 123। चलो क्या बोल रही है? 113 में सर। 113 नहीं, 113 नहीं, 213। 213। हाँ चलो अगला सवाल। अगला सवाल है क्या? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो जी। तो दिखाई नहीं दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 दिखाई, क्वेश्चन आएगा तब तक। क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा। नहीं है सर, अरे स्क्रीन पे क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा, स्क्रीन पर। सिर्फ तो मेरे में 9 तक 9 दिख तक रहा तो। है सर, हाँ सिर्फ 9 तक ना, दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 नहीं दिखाई दे रहा, 10। नो सर, नो सर। क्या दिखाई दे रहा है तुमको?
सर 9 भारत दिख रहा है, वो भी केंद्रीय कटा वित्त हुआ आयोग दिख रहा है बी संबंध ऑप्शन तक। रखता है। 9 दिख रहा है, 10 10 नहीं दिख रहा है, 10 नहीं दिख रहा है, 10। सर स्क्रॉल कीजिए ना। हाँ स्क्रॉल तो कर दिए, 10। नहीं सर, हैंग कर गया लगता है। कौन कौन सा क्वेश्चन दिख रहा है ये बताओ। 2, 8 और 9। 8, 2, 8, 9 बताओ। यस सर। तो इसका मतलब देर से पहुंच रहा है तेरे यहाँ। चलो हाँ सर, आ गया आ गया। आ गया अब। हाँ सर। यस क्वेश्चन सर। क्वेश्चन नंबर 10 आया। यस सर। क्वेश्चन नंबर 10 आया जी। हाँ यस सर। सर। हाँ ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय विवादों का निपटारा हेतु कौन सा एजेंसी है, बताओ। वित्त आयोग है। बहुत बढ़िया, जब पढ़ ली तो खटखट क्वेश्चन बन रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 पता चल रहा है। हाँ। चलो, केंद्र राज्य के बीच में वित्त का बंटवारा किसकी सिफारिश पर होता है। वित्त आयोग। वित्त वित्त आयोग। आयोग की सिफारिश। अब तुमसे वित्त आयोग का क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। चलो अगला सवाल, 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन। एनके एनके सिंह। से। एनके सिंह। 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन। अरविंद अमित पनगरिया। परवरिया। अब पहला वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन। केसी ये। नियोगी। केसी हाँ, नियोगी। कैसे नहीं होगी। केसी नियोगी, पहला वित्त आयोग 1951, याद रखेंगे। चलो अगला सवाल, संविधान लागू होने के पश्चात अब तक कितने वित्त आयोग का गठन हो गया है, जल्दी बताओ। 16। ऑप्शन नहीं है इसमें। हाँ तो 16 हो गया ना। यस यस सर। सर। 16 वहां हो जाएगा, यहाँ पर 16 होगा। ठीक है, चलो अगला सवाल, 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था। वाईवी रेड्डी। बहुत बढ़िया, वाईवी रेड्डी था, बहुत बढ़िया। चलो तो ज्यादा नहीं, 15 16 याद रखना है। 15 16 को याद रखना है, 14 की अब कोई जरूरत नहीं है। अब पहला को जरूर याद रखना है। ठीक है, चलो वित्त आयोग से टोटल क्वेश्चन बन गया। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है वित्त आयोग का, कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखेगा, बताओ। वित्त आयोग भारत का राष्ट्रपति। वित्त आयोग, ये बताओ वित्त आयोग जो है ऑलरेडी, वित्त आयोग किसको रिपोर्ट देता है। राष्ट्रपति को। प्रेसिडेंट को। राष्ट्रपति को देता है। तो बताओ संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष इस रिपोर्ट को कौन रखवाएगा, जल्दी बोलो। राष्ट्रपति। देखो आईएएस का क्वेश्चन है, समझ लेना। इस आधार पर यदि किसी टॉपिक को डीप में पढ़ते हैं तो कोई भी एग्जाम नहीं है जहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये यूपीपीएससी, बीपीएससी और आईएएस यूपीएससी तीनों में पूछा गया अब तक वित्त आयोग से यही सवाल था जिसको हमने लिया है। इसका मतलब चैप्टर समझने के बाद क्वेश्चन बन जाता है। यस यस सर। सर। चलो तो आज हमने पढ़ा वित्त आयोग, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे ऑलरेडी नीति आयोग और योजना आयोग से सवाल। कल का जो क्लास होगा वो नीति आयोग होगा और योजना आयोग होगा। योजना आयोग का ही नाम नीति आयोग है, याद रखना है, लेकिन दोनों से सवाल पूछता है। तो इसको हम तैयार करके आएंगे। आज आप लोगों ने लगभग 95% सवाल दे दिया, क्योंकि जवाब दे दिया, क्योंकि आपने पढ़ के आया है, समझ गए। 5% नहीं बना तो ऑलरेडी आपको आज मिल गया आंसर इसका। कल इसको जरूर पढ़ेगी। इससे क्या हो, इससे होता है टॉपिक कमांड हो जाना, समझ गए।
यस सर। यस सर। चलो हाँ, तो ये दो टॉपिक है, इकोनॉमी के दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट है, इकोनॉमी में भी पढ़ना है, इंडियन इकोनॉमी में, और इंडियन पॉलिटी में भी पढ़ना है, और करंट अफेयर में भी पढ़ना है। तीनों के लिए ये 3 टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है, कल हम चर्चा करेंगे। कोई क्वेश्चन है तो बताओ। यस सर, जैसे